हेलो दोस्तों, टारगेट ऑफ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो हर बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक की रहा। इसमें 5 वंशों ने राज किया था। पहला वंश गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक की रहा, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दूसरा वंश खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक की रहा तथा इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। तीसरा वंश तुगलक वंश जिसका शासनकाल 1320 से 1414 तक की रहा, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। चौथा सैयद वंश जिसका शासनकाल 1414 से 1451 तक की रहा, जिसके संस्थापक खिज्र खां हैं। तथा अंतिम वंश लोधी वंश जिसका शासनकाल 1451 से 1526 तक की रहा, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला प्रश्न, लाल बख्श, पील बख्श तथा द्वितीय हातिम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, पील बख्श तथा द्वितीय हातिम इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, किस शासन की मृत्यु पोलो चौगान खेलते समय हो गई थी? ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था तथा यह अधूरी ही रह गई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक की रहा। यह पहली व अंतिम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया था? दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न, सिजदा तथा पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन ने सिजदा तथा पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इस प्रथा के अंतर्गत सुल्तान के सामने घुटने के बल झुककर गुलाम को सर झुकाकर नमस्कार करना होता था तथा पेबोस के अंतर्गत पेबोस में सुल्तान के सामने लेटकर सुल्तान के अंगूठे को चूमना होता था। अगला प्रश्न, तुर्कान ने चेहलगनी का विनाश किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, बलबन। तुर्कान ने चेहलगनी का विनाश बलबन ने किया था तथा तुर्कान ने चेहलगनी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी, क्यूमर्स। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था तथा यह कुछ ही महीने तक की शासनकाल में रहा था तथा जब ये राजगद्दी पे बैठा था तो इसकी उम्र लगभग 5 से 6 महीने ही थी। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी इत्यादि नामों से किसे पुकारा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण, गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किसे भारत का तोता तूतिया हिंद कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तूतिया हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, संत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया थे। अगला प्रश्न, फिरोज शाह ने अपने भाई जॉन खां की याद में किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने अपने भाई जॉन खान की याद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग किस शासक का समकालीन था? ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद का समकालीन तैमूर लंग था। अगला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर डी खिज्र खां। खिज्र खां ने 1451 में सैयद वंश की स्थापना की थी तथा यह सैयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर डी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न, लोधी वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो 712 ईस्वी में भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर डी 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का भारत पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए गुजरात के सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था तथा वह वहां से अपार धन तथा संपदा लूट कर ले गया था। अगला प्रश्न, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी इतिहासकार था। अगला प्रश्न, एकता प्रथा किस शासक ने चलाई थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक टेस्ट प्रश्न है जो कमेंट करके बताइएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद। डी कीमर्स। इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा तथा हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी तथा ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। जय हिंद।